चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग एक ही वीडियो में पूरा सामान्य विज्ञान जनरल साइंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए ये जो वीडियो है ये तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है। तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर और मुंगेर यूनिवर्सिटी दोनों के लिए है। देख सकते हैं ये अलका के पेपर है और ये 2025 का है। और ये वीडियो जो है वो साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स सभी के लिए है। तो चलिए हम लोग जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान को हम लोग देखते हैं आज की वीडियो में। देखिए पहले प्रश्न में बोला जा रहा है वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। बोला जा रहा है वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। वातावरण एवं जीवों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहा जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 में बोला जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है। बोला जा रहा है प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है। तो प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? राइबोसोम भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम भाग लेता है। प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? तो राइबोसोम भाग लेता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 3 में बोला जा रहा है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। बोला जा रहा है कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 4 में बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण होता है। मतलब प्रकाश संश्लेषण जो होता है किसके द्वारा होता है? तो एंडोप्लाज्मिक जालिका में होता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक जालिका में होता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 5 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 5 में बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में अधिक होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है ये हरे प्रकाश बोला जा रहा है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकार के प्रकाश में अधिक होता है। तो किस प्रकाश में हो जाएगा? हरा प्रकाश में। हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिक होती है और लाल रंग के प्रकाश में इसमें कम होता है। लेकिन सबसे अधिक किस में होता है? हरे रंग के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक होती है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 में बोला जा रहा है कुत्ते के काटने से वायरस द्वारा उत्पन्न रोग को कहा जाता है। तो कुत्ते के काटने से वायरस द्वारा उत्पन्न रोग को क्या कहा जाता है? इसकी बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 में बोला जा रहा है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है। बोला जा रहा है दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया के द्वारा होता है। दूध का दही में परिवर्तन की बात कर लेते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। अब प्रश्न नंबर हम लोग 8 में देख लेते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग 8 की बात कर लें। अगर यदि यहाँ पे बोला जा रहा है कि पत्तियों में बना खाद्य पदार्थ, बोला जा रहा है पत्तियों में बना खाद्य पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुँचता है। पत्तियों में बना खाद्य पदार्थ जो है वो पौधे के विभिन्न अंगों में अगर यदि पहुंचाने की बात किया जाए तो ये हो जाएगा फ्लोएम के द्वारा। लेकिन अगर यदि हम लोग जल की बात करेंगे कि पौधे के सभी भाग में जल को कैसे पहुंचाया जाता है तो वो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। जोश से जल, अजोश से जाइलम, जोश से जल, जोश से जाइलम हो जाएगा। और अगर यदि खाद्य पदार्थ की बात कर लेंगे हम लोग तो खाद्य पदार्थ जो है ये फ्लोएम के द्वारा पहुँचाया जाता है। यही इसी में अगर यदि हम लोग बात करेंगे कि जल किसके द्वारा पहुँचाया जाता है यानी पौधे के विभिन्न भागों में जल को कैसे पहुंचाया जाता है तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है। जोश से जाइलम, जोश से जल। और फ्लोएम जो है ये फ्लोएम क्या कार्य करता है? तो पौधों के सभी भागों में खाद्य पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है फ्लोएम। प्रश्न नंबर 9 की बात कर लें। इसमें बोला जा रहा है एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में 1 प्याला भरने के लिए 1 मिनट में 1 बार विभाजित होती है। आधा प्याला भरने के लिए इसे कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? 59 मिनट लग जाएगा। 59 मिनट लग जाएगा। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 10 में है कि कालाजार रोग का कारण है। तो कालाजार रोग का कारण क्या है? तो कालाजार रोग के कारण की बात कर लेते हैं। तो इसमें हो जाएगा लेशमानिया, डोनोवानी और बालू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। कालाजार की बात कर लेते हैं तो जाएगा लेशमानिया, डोनोवानी जो बालू मक्खी द्वारा प्रसारित होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 11 में बोला जा रहा है भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन की बात किया जा रहा है। भारत का आइंस्टीन की बात कर लें तो नागार्जुन को कहा जाता है।
भारत का आइंस्टीन बोला जा रहा है, किसे कहा जाता है? तो भारत के आइंस्टीन की बात कर लेंगे तो नागार्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं? नागार्जुन को कहा जाता है। अगले प्रश्न में बोला जा रहा है 12 नंबर में, निम्न में से कौन सबसे कठोर है? बोला जा रहा है निम्न में से कौन सबसे कठोर है? सबसे कठोर की बात कर लेंगे तो प्लेटिनम हो जाएगा। बोला जा रहा है निम्न में से कौन सबसे कठोर है, तो सबसे कठोर की बात किया जा रहा है इसमें, तो प्लेटिनम हो जाएगा। सबसे कठोर क्या है? प्लेटिनम है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 13 में बोला जा रहा है गैस के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? बोला जा रहा है गैस के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। गैस के गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। बोला जा रहा है गैस के गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम गैस भरी जाती है। गैस के गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 14 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 14 में कि एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का लगने वाला बजट उसके वास्तविक बजट से कम होता है। बोला जा रहा है एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का लगने वाला बजट उसके वास्तविक बजट से कम होता है। कितना कम होता है? बोला जा रहा है एक लिफ्ट में एक व्यक्ति का लगने वाला बजट उसके वास्तविक बजट से कम होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका हो जाएगा जब लिफ्ट एक समान त्वरण से नीचे जा रही हो। जब लिफ्ट जो है एक समान त्वरण से नीचे जा रही हो तो लिफ्ट में एक व्यक्ति का लगने वाला बजट उसके वास्तविक बजट से कम होता है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में बोला जा रहा है हल्दी के पौधे का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? बोला जा रहा है हल्दी के पौधे का कौन सा हिस्सा खाने योग्य है? प्रकंद हो जाएगा। प्रकंद। हल्दी के पौधे का कौन सा हिस्सा खाने के योग्य है? तो प्रकंद हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 16 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 16 में अदरक है। तो अदरक क्या है? तो अदरक जो है ये राइजोम है। राइजोम प्रकंद है। अदरक जो है वो राइजोम प्रकंद है। अदरक क्या है? यह है राइजोम प्रकंद है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 17 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 17 में बोला जा रहा है एक्यूपंक्चर नामक चिकित्सा पद्धति किस देश में सर्वाधिक प्रचलित है? बोला जा रहा है एक्यूपंक्चर नामक चिकित्सा पद्धति किस देश में सर्वाधिक प्रचलित है? किस देश में सर्वाधिक प्रचलित है? चीन में सर्वाधिक प्रचलित है। चीन में। अब देखिए अगले नंबर प्रश्न नंबर 18 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 में बोला जा रहा है सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रति ग्राम किस में पाया जाता है? बोला जा रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रति ग्राम किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। बोला जा रहा है कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन प्रति ग्राम किस में पाया जाता है? तो सोयाबीन में पाया जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 19 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 19 में है कि आपातकालीन ग्रंथि है। बोला जा रहा है आपातकालीन ग्रंथि है। आपातकालीन ग्रंथि क्या हो जाएगा? एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगा। एड्रीनल ग्रंथि जो है ये आपातकालीन ग्रंथि है। एड्रीनल ग्रंथि की बात कर लेंगे तो एड्रीनल ग्रंथि जो है ये आपातकालीन ग्रंथि है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 20 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 20 में दिया है मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? बोला जा रहा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? तो शरीर के वजन का लगभग 75% जो है ये मानव शरीर में जल की मात्रा पाई जाती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी पाई जाती है? शरीर के वजन के लगभग 75% जो है वो जल की मात्रा शरीर में पाई जाती है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 21 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 21 में बोला जा रहा है यकृत का कार्य है। तो यकृत का कार्य क्या है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोज के रूप में बदलना। यकृत का क्या कार्य है? तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में बदलना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में कौन बदलता है? यकृत बदलता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 22 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 22 में है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण होता है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण जो है ये त्वचा में होता है। बोला जा रहा है सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का संश्लेषण होता है, ये त्वचा में होता है। सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ये त्वचा में होता है, मतलब त्वचा के द्वारा होता है, यानी स्किन के द्वारा होता है। हम 23 नंबर की बात कर लेंगे। बोला जा रहा है विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। विटामिन डी से की कमी से अगर उत्पन्न होने वाला रोग की बात कर लेंगे तो हो जाएगा रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग क्या हो जाएगा? रिकेट्स हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग की बात कर लेंगे तो रतौंधी हो जाएगा। अब विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से एस्केरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 24 की बात कर लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 में बोला जा रहा है ऊर्जा संग्रहित एवं स्थानांतरित होती है। बोला जा रहा है ऊर्जा संग्रहित एवं स्थानांतरित होती है। तो किसमें होती है? एटीपी के रूप में होती है। ऊर्जा जो है संग्रहित एवं स्थानांतरित होती है, ये एटीपी के रूप में होती है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या हो जाएगा? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संग्रहित होती है। ऊर्जा जो है ये एटीपी के रूप में संग्रहित होती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 25 को देखते हैं। बोला जा रहा है
कौन सा विटामिन स्कर्वी, मानसिक कमजोरी, मसूड़ों की सूजन तथा उनसे रक्त स्राव को रोकता है, रक्त स्राव को रोकता है बोला जा रहा है। तो इसमें हो जाएगा विटामिन सी। बोला जा रहा है कि कौन सा विटामिन स्कर्वी, मानसिक कमजोरी, मसूड़ों की सूजन तथा उनसे रक्त स्राव को रोकता है। तो कौन रोकता है? विटामिन सी रोकता है, विटामिन सी, विटामिन सी। अब चलिए प्रश्न नंबर 26 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 26 में बोला जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही है। बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। इसमें हो जाएगा विटामिन B2। विटामिन B2 यानी राइबोफ्लोविन जो है ये सही है। बोला जा रहा है विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B2 को क्या कहा जाता है? राइबोफ्लोविन कहा जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 27 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 27 में बोला जा रहा है डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों देते हैं। बोला जा रहा है डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं, क्यों देते हैं? तो घेंघा रोग होने की संभावना कम हो जाती है अगर यदि डॉक्टर, बोला जा रहा है कि डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देते हैं क्यों दिया जाता है? क्योंकि इससे घेंघा रोग होने की संभावना कम हो जाती है। अगर यदि शरीर में आयोडीन की कमी हो जाएगी तो घेंघा रोग होने के चांस बढ़ जाता है। और अगर यदि हम लोग आयोडीन अधिक मात्रा में लेंगे तो क्या हो जाएगा? घेंघा रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, नहीं के बराबर हो जाती है। तो प्रश्न नंबर हम लोग अब 28 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 28 में दिया गया है गैस्ट्रिक रस होता है। बोला जा रहा है गैस्ट्रिक रस होता है। गैस्ट्रिक रस की बात कर लेते हैं तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, मतलब रेजिन भी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो जाएगा, पेंसिन हो जाएगा, पेंसिन भी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 29 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 29 में बोला जा रहा है कि इस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। बोला जा रहा है कौन से विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। बोला जा रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है। तो रतौंधी की बात कर लेंगे तो विटामिन ए हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। बोला जा रहा है किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होती है। तो रतौंधी रोग की बात कर लेंगे तो विटामिन ए हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 30 को देख लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 30 की बात कर लें हम लोग। तो प्रश्न नंबर 30 में बोला जा रहा है भोजन में लौह तत्व की कमी से होता है। बोला जा रहा है कि भोजन में लौह तत्व की कमी से होता है। तो भोजन में लौह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। एनीमिया नामक बीमारी होता है। भोजन में लौह तत्व की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 31 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 31 में बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। बोला जा रहा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है। तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की बात कर ले तो 206 होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी की बात कर लेंगे तो स्टेपिड हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 32 की बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न नंबर 32 में दिया गया है मानव शरीर के लिए प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। बोला जा रहा है मानव शरीर के लिए प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। तो मानव शरीर के लिए प्रति मिनट हृदय की धड़कन कितनी होती है? 70 से 80 होता है। 70 से 80 बार होता है। बोला जा रहा है मानव शरीर के लिए प्रति मिनट हृदय की धड़कन होती है। कितनी होती है? 70 से 80 बार होती है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 33 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 33 में बोला जा रहा है डॉक्टरों द्वारा नाड़ी परीक्षण किया जाता है। तो डॉक्टरों द्वारा नाड़ी परीक्षण किया जाता है। तो हृदय की धड़कन को देखने के लिए नाड़ी परीक्षण किस लिए किया जाता है? हृदय की धड़कन को देखने के लिए, मतलब नस को दावा जाता है तो उससे पता चलता है कि वो एक मिनट में कितनी बार लगभग धड़क रहा है। उनकी धड़कन की जांच करने के लिए किया जाता है, हृदय की धड़कन की जांच के लिए। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 34 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है जीव वैज्ञानिक निम्न में से किस विभाग को माना करते हैं। बोला जा रहा है कि जीव वैज्ञानिक निम्न में से किस विभाग को माना करते हैं। तो क्या हो जाएगा? RH पुरुष एवं RH स्त्री हो जाएगा। RH पुरुष एवं RH स्त्री हो जाएगा। RH पुरुष एवं RH स्त्री हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 35 की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है अपने नाखून बोला जा रहा है प्रश्न नंबर 35 में बोला जा रहा है अपने नाखून काटने से हमें पीड़ा क्यों नहीं होती है। बोला जा रहा है अपने नाखून को काटने से हमें पीड़ा क्यों नहीं होती है, मतलब हम जब नाखून काटते हैं तो हमें दर्द क्यों नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह शरीर का अनावश्यक एवं निर्जीव अंग है। वह क्या है? नाखून जो है हमारे शरीर का अनावश्यक और निर्जीव अंग है। यही वजह है कि नाखून को जब भी हम लोग काटते हैं तो हम लोगों को पीड़ा यानी कि दर्द महसूस नहीं होता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 36 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 36 में बोला जा रहा है कि
पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? इसका सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा शरीर के ताप का नियंत्रण। बोला जा रहा है पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, तो पसीने का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या हो जाएगा? शरीर के ताप का नियंत्रण हो जाएगा, शरीर के ताप का नियंत्रण हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 37 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 37 में है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। बोला जा रहा है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, तो भारत के राष्ट्रीय पुष्प की बात कर लेते हैं तो कमल हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? कमल हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 38 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 38 में है किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm प्रति Hg होता है। बोला जा रहा है किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप होता है, तो किसी स्वस्थ व्यक्ति का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mm प्रति Hg होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 39 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 39 में है कि फूल गोभी का खाने योग्य भाग है। बोला जा रहा है फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पुष्प क्रम हो जाएगा, पुष्प क्रम हो जाएगा। बोला जा रहा है फूल गोभी का खाने योग्य भाग क्या हो जाएगा? तो पुष्प क्रम हो जाएगा, पुष्प क्रम हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 40 में बोला जा रहा है पादपों में जल के परिवहन का कार्य काम करता है। बोला जा रहा है पादपों में जल के परिवहन का कार्य काम करता है, तो क्या हो जाएगा? जाइलम हो जाएगा। बोला जा रहा है पादपों में जल के परिवहन का कार्य काम करता है जाइलम। यानी कि पादपों में जल का संवहन, मतलब कि जल को सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है? जाइलम करता है। और वही अगर यदि हम लोग खाद्य पदार्थ की बात करेंगे तो फ्लोएम करता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 41 की बात कर लेते हैं। देखिए 41 में प्रश्न बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल सर्वाधिक होता है? बोला जा रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम होता है? किसका हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। देखिए आप लोगों को याद रखना है, जैसे ही सूर्य से ग्रहों की दूरी बढ़ते जाएगी उसके परिभ्रमण काल में समय अधिक लगते जाएगा। लेकिन अगर सबसे कम समय में कौन लगाता है? बुध लगाता है, क्योंकि बुध सबसे पहले आता है, उसके बाद शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, क्योंकि देखिए इसके बाद बढ़ते जा रहा है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण ग्रह की बात कर लेंगे तो इसको सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगेगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 42 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 42 में बोला जा रहा है वायुमंडल में गैसों की मात्रा का बढ़ता क्रम है। बोला जा रहा है वायुमंडल में गैसों की मात्रा का बढ़ता क्रम है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि ओजोन सबसे कम है, ओजोन के बाद क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। सबसे अधिक की बात कर लेंगे तो नाइट्रोजन हो जाएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। उससे कम ऑक्सीजन पाया जाता है, उससे कम कार्बन डाइऑक्साइड, उससे कम ओजोन पाया जाता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 43 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 43 की बात कर लें अगर यदि हम लोग, तो प्रश्न नंबर 43 में बोला जा रहा है सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है? बोला जा रहा है कि सोने के आभूषण बनाते समय उसमें कौन सी धातु मिलाई जाती है, ये पूछा जा रहा है। कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो इसमें देखिए आंसर जो है कि जिंक लिया है, आंसर तो जिंक लिया है, लेकिन इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी चांदी होना चाहिए। इसे जिंक लिया है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 44 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 44 में हुआ पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, किसकी कमी से होता है? खून की कमी से होता है। बोला जा रहा है वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, किसकी कमी से होता है? खून की कमी से होता है। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 45 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 45 में है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? बोला जा रहा है शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 कैरेट का। देखिए आंसर इसमें गलत लिया है, सी लिया है, लेकिन ये सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 24 कैरेट का। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट का होता है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 46 की बात कर लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 46 में है लोहे की सतह पर लगाया गया पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि वह क्या हो जाएगा? लोहे से रासायनिक अभिक्रिया करता है। बोला जा रहा है लोहे की सतह पर लगाया गया पेंट लोहे को जंग लगने से बचाता है, क्योंकि वह जो है कि लोहे से रासायनिक अभिक्रिया करता है, इसी वजह से। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 47 की बात कर लेते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 47 में बोला जा रहा है जल अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सही अनुपात क्या है? बोला जा रहा है जल अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का सही अनुपात की बात किया जा रहा है, तो कितना हो जाएगा? 1:2, यानी 1:2 हो जाएगा।
अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 48 की बात कर लेते हैं। देखिए 48 की बात कर लेते हैं, इसमें निम्नलिखित में से थैलो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बोला जा रहा है। देखिए ऑप्शन नंबर डी लिया इसका, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 49 की बात कर लेते हैं। देखिए 49 में बोला जा रहा है, यदि पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाए, बोला जा रहा है यदि पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे? क्यों मर जाएंगे? तो ऑक्सीजन के अभाव से, ऑक्सीजन के अभाव से मर जाएंगे। बोला जा रहा है यदि पृथ्वी की सारी वनस्पति नष्ट हो जाए तो सभी जीव जंतु मर जाएंगे। क्यों? ऑक्सीजन के अभाव से मर जाएंगे, ऑक्सीजन के अभाव से। ऑप्शन डी लिया आंसर, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 50 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है हंसने वाली गैस, हंसने वाली गैस कौन सी हो जाएगी? नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद बोला जा रहा है रासायनिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन की बात कर लेंगे तो हो जाएगा लोहे पर जंग लगने पर, लोहे पर जंग लगने पर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर देखिए 52 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है ओजोन की कमी किस कारण से होती है? किस कारण से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 53 की बात कर लेते हैं। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक की बात किया जा रहा है तो मीथेन हो जाएगा। 54 की बात कर लेते हैं। बोला जा रहा है कच्चे फलों को पकाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 55 में बोला जा रहा है वह पदार्थ जो सामान्यतः खाद्य संरक्षण में प्रयुक्त होता है टार्टरिक एसिड हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।